या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, आज माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महादेवी मां तारा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसी दिन मां तारा की कथा का श्रवण किया जाता है। हमारे चैनल पर आज महाविद्या तारा की दिव्य और रहस्यमय कथा भी सुनाई गई है। यदि आपने अभी तक वह कथा नहीं सुनी है तो आज का यह वीडियो देखने के बाद कृपया मां तारा की कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। आज इस पावन अवसर पर आप श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के अध्यायों का श्रवण करेंगे। आज के पाठ में आप अध्याय 2 और अध्याय 3 सुनेंगे। और श्रोताओं, आज के अध्यायों से पहले आप सभी श्री दुर्गा कवच का पवित्र पाठ सुनेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ आज की दिव्य कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि है, अनुष्टुप छंद है, चामुंडा देवता है, अंग न्यास में कही गई माताएं बीज, बंध देवता और तत्व है। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सप्तशती के पाठ में भूत जप के रूप में इसका विनियोग किया जाता है। चंडिका देवी को कोटि कोटि नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे पितामह, इस संसार में जो परम गोपनीय हो, जो मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक किसी के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन देवी का कवच ही है। यह कवच गोपनीय से भी परम गोपनीय है, अत्यंत पवित्र है और समस्त प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, आप इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। उनके पृथक पृथक नाम कुछ इस प्रकार है। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथी मूर्ति कुष्मांडा, पांचवा नाम स्कंद माता, छठा स्वरूप कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नवम दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या किसी भयंकर संकट में फंस गया हो और जो भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आ जाता है, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय कट में पड़ने पर भी उस समय कोई विपत्ति नहीं आती। उसे शोक, दुख और भय कभी प्राप्त नहीं होता। जिन्होंने भक्ति भाव से देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो आपका चिंतन करते हैं, आप उनकी निसंदेह रक्षा करती हैं। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही देवी भैंसे पर सवार होती है, इंद्राणी का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर विराजमान होती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और अपने हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण किए हुए है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो नाना प्रकार के रत्नों और आभूषणों से सुशोभित है। ये सभी देवियां क्रोध से भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर आरूढ़ दिखाई देती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पाश, कूट, त्रिशूल और उत्तम शारंग धनुष जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती है। दैत्यों का नाश करना, भक्तों का अभय देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इन शस्त्रों को धारण करने का मुख्य उद्देश्य है। कवच का पाठ आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे देवी, आपका रूप अत्यंत रौद्र और भयंकर है। आप महान पराक्रम, महान बल और महान उत्साह से युक्त है। आप महान भय का नाश करने वाली है। हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली माँ, आप मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्राणी शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति रक्षा करे। दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड्ग धारिणी देवी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी देवी, वाय कोण में मृगवाहिनी देवी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी देवी, ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ऊपर की ओर से ब्राह्मणी देवी मेरी रक्षा करे और नीचे की ओर से वैष्णवी देवी मेरी रक्षा
रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उगत निशखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भोह का संरक्षण करे। भोह के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथन नुलर रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारावासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोल की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधारी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकोबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्ग और मेरी दोनों भुजाओं की वृषधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी तथा उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सूल शवरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही देवी घुट्टों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दारों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उद्रकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमवालियों के छिद्रों में कावेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटस्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता। वह अभेद देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्तीश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वृष धारण करने वाली वृषहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और चक्रधारिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सूप तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर व्यापत रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अथवा रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशिनी है। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के ही एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने के लिए विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसे अवश्य प्राप्त होता है। वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है
उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरा आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष था, अहि, फेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी प्रभाव शेष नहीं रहता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचार के प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से शुद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती और भयानक डाकिनियां, ग्रहभूत, पिचाश, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान और वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और अत्यंत उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कीर्ति से विभूषित होकर इस भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ निरंतर उन्नति को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करता है और उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी संतान परंपरा, पुत्र, पौत्र आदि तब तक बनी रहती है जब तक यह पृथ्वी, वन, पर्वत और काननों सहित स्थिर है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ संपूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में देवताओं के तेज से देवी के प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का वर्णन किया गया है। आइए अब हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करते हुए आज के अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वृज, पद्मा, धनुष, कुंका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, पात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व समय में देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उस युद्ध में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस भयंकर युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जब भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी लोक पर विचर रहे हैं। दैत्य की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका मस्तक तन गया, भौहें चढ़ गई और मुख विकृत हो उठा। तभी अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार श्री ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी एक एक करके प्रचंड तेज निकलने लगा। वह समस्त तेज आपस में मिलकर एक हो गया। उस महान तेज का पुंज ऐसा जान पड़ता था मानो ज्वलत पर्वत खड़ा हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं कोई तुलना नहीं थी। जब वह तेज एकत्रित हुआ तो वह एक दिव्य नारी के रूप में परिणत हो गया, जो अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ती थी। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर में
केश उत्पन्न हुए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का प्रादुर्भाव हुआ और इंद्र के तेज से उसके मध्य भाग की रचना हुई। वरुण के तेज से उसकी जंघाएं और पिंडलियां बनी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण बने और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां बनी और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुए। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से बने और इसके तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी बोहें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण में देवी का दिव्य आविर्भाव हुआ। इसके बाद समस्त देवताओं के तेजोपुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर देवी को प्रदान किया। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न कर भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की और वायुदेव ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। शस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने व्रत से व्रज उत्पन्न कर देवी को सौंपा और अपने ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने अपने काल दंड से दंड प्रदान किया। वरुण ने पाश, प्रजापति ने सौफ्टिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य देव ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र अर्पित किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्घ चंद्र, सभी भुजाओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर माला और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं भी दी। जलधि ने उन्हें एक सुंदर कमल पुष्प भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष जो पृथ्वी को धारण करते हैं उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार अर्पित किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने अपने आभूषण और शस्त्र अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने बार बार अट्टहास करते हुए उच्च स्वर में गजरना की। उनके इस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत ऊंचे स्वर से किया गया सिंहनाद कभी समा न सका। आकाश भी उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उस सिंहनाद से ऐसी प्रचंड प्रतिध्वनि हुई कि संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। पूर्ण त्रिलोकी को शोभा से भरे देखकर दैत्यगण घबरा गए। उन्होंने अपनी संपूर्ण सेवा को कवच आदि से सुसज्जित किया और हाथों में हथियार लेकर सहसा युद्ध के लिए खड़े हो गए। उसी समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ उस सिंहनाद की दिशा में दौड़ पड़ा। आगे बढ़कर उसने देवी को देखा जो अपने अद्भुत प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उनके मस्तक के मुकुट से आकाश में मानो रेखाएं खींच रही थी। उनके धनुष की टंकार से 7 पाताल गुंजायमान हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए खड़ी थी। उनका स्वरूप अद्भुत, दिव्य और अपराजय था, जिसे देखकर महिषासुर भी क्षण भर के लिए स्तंभ रह गया। इसके बाद उनके साथ दैत्यों का भयानक युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदास और भयभीत होने लगी। चिर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। उसके साथ अन्य दैत्य भी अपनी चतुरंगी सेना लेकर युद्ध में कूद पड़े। चामर नामक असुर भी अपनी सेना के साथ युद्ध करने लगा। 6000 रथी निर्वेदम नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा।
60 लाख रथी निर्वेदम राक्षस, हाथी सवार और घुड़सवार के अनेकों दल तथा 1 करोड़ रथी निर्वेदम असुर शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पटीस आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ ने पाश फेंके और कुछ अन्य दैत्यों ने खड्ग से वार कर देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी भी क्रोध से भर उठी। उन्होंने खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की, दैत्यों के सभी अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की निरंतर वर्षा करती जा रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचर रहा था मानो वनों में प्रचंड दानव नल फैल गया हो। रणभूमि में युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने भी निश्वास छोड़े सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। वह गण परशु, भिंडीपाल, खड्ग और पटीस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का संहार करते हुए नगाड़े और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खट आदि अस्त्रों से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पांच से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़ों में कट गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर गिर पड़े। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रांगण में बाणों की वर्षा से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटा मारते हुए देवी के गण असुरों पर टूट पड़े और अनेक दैत्य अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई और कितनों के मस्तक कटकर धरती पर गिरने लगे। कुछ असुरों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाला कर 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ खड़े होते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी से युद्ध करने लगते। कुछ कबंध युद्ध के बाजू की लय पर नाचते हुए दिखाई देते थे। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड्ग, शक्ति और पटीस लिए दौड़ते फिरते थे। अन्य महादैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां यह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी द्वारा गिराए गए रथों, हाथियों, घोड़ों और असुरों की लाश से ऐसी भर गई थी कि वहां चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथियों, घोड़ों और असुरों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां रक्त की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे तिनकों और लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, वह सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ भयानक गर्जना कर रहा था, मानो दैत्यों के शरीर से उनके प्राण ही खींच ले रहा हो। देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया कि आकाश में स्थित देवगण अत्यंत प्रसन्न हो गए और पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्ण मनवंतर के अंतर्गत सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब सबसे पहले हम सभी मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण किए हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला अत्यंत शोभायमान है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप सुशोभित हो रहा है। वे अपने कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित उनका मुखारविंद अपार शोभा बिखेरा है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न में मुकुट बंधा हुआ है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी महाशक्ति स्वरूपिणी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चुर क्रोध से भर उठा
और अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर जल धाराएं बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट डाला। उन्होंने उसके घोड़ों और सारथी को भी मृत्यु के घाट उतार दिया, साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके अंगों को बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और देवी की बाएं भुजा पर भी बड़े वेग से वार किया। राजन, देवी की भुजा को स्पर्श करते ही वह तलवार तुरंत टूट गई। तब क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और इस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर शूल चला दिया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उस प्रहार से राक्षस के शूल के टुकड़े हो गए, साथ ही उस महादैत्य चूर के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने केवल अपने हुंकार से ही उसे आहत और निष्प्रभ कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। टूटी हुई शक्ति को गिरते देख चामर अत्यंत क्रोधित हो उठा। अब उसने शूल चलाया, पर देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इसी बीच देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ भीषण युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और गिरते समय अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार क्रोध में उग्र हुई देवी ने गदा की चोट से उदित का कचूमर निकाल दिया, भीतर से वासकल को और बाणों से ताम तथा अंधक को मृत्यु के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासे, उग्रवीर और महाहनु नामक दैत्यों का संहार किया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। धुरधरा और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गढ़ों को त्रस्त करना आरंभ कर दिया। वहीं किसी को थूथन से मारने लगा, किसी पर खुरों से प्रहार किया, किसी को पूंछ से चोट पहुंचाई और किसी को सींगों से विदीर्ण कर डाला। कुछ गणों को वेग से उछाल दिया, किसी को सिंहनाद से भयभीत किया, किसी को चक्कर देकर गिराया और अनेक गणों को अपनी श्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को अत्यंत क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपनी सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत उखाड़कर फेंकने लगा। उसके वेग से पृथ्वी कांप उठी, उसकी पूंछ के आघात से समुद्र उफन पड़ा, सींगों की टक्कर से बादल विदीर्ण हो गए और उसकी प्रचंड श्वास से पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महाक्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जैसे ही जगदम्बा देवी उसका मस्तक काटने के लिए उगत हुई, उसी क्षण वह खटकधारी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। यह दृश्य अत्यंत भयानक था। तभी देवी ने एक पल भी विलंब न करते हुए अपने बाणों की वर्षा कर दी और ढाल तथा तलवार से सुसज्जित उस पुरुष को भी भेद डाला। इतने में ही वह दुष्ट महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। वह अपनी विशाल सुंड से देवी के विराट सिंह को खींचने लगा और भयानक गर्जना करने लगा। उसके खींचने के समय देवी ने अपने तीक्ष्ण तलवार से उसकी सूंड काट डाली। सूंड काटते ही वह महादैत्य फिर से भैंसे का शरीर धारण कर उठा। पहले की ही भांति वह चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा।
उसके उस भयानक रूप को देखकर संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने लगी। उनकी लाल लाल आंखें प्रज्वलित हो उठी और वह अट्टहास करने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य में उन्मत्त राक्षस भीषण गजरना करने लगा और अपने सींगों से पर्वत उखाड़ उखाड़ कर चंडी देवी पर फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए सभी पर्वतों को चूर्ण चूर्ण करती चली गई। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी भी लड़खड़ा रही थी। तभी देवी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधु का पान कर रही हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए चाहे जितना गजर ले, पर मेरे हाथ से तेरी मृत्यु निश्चित है। तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गजरना करेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उछली और इस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर देवी ने अपने चरण से उसे दबा दिया और शूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। देवी के पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। वह अभी आधे शरीर से ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक लिया। आधा निकला होने पर वह महादेवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपने विशाल और प्रचंड तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। इसके बाद तो हाहाकार मचाते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग खड़ी हुई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप सभी कल की वीडियो में अवश्य सुनिएगा।